We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की जांच तेज हो गई है। एनआईए ने 100 जगहों पर छापे मारे हैं। एनआईए की रडार पर 2500 संदिग्ध हैं। संदिग्धों में ज्यादातर आतंकियों के समर्थक हैं। अब तक 186 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों के स्लीपर सेल से जुड़े होने का शक है। पहलगाम हमले से जुड़े 14 आतंकियों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। आतंकियों ने पहलगाम में हमले से पहले रेकी की थी। रसद और जानकारी पहुंचाने का भी शक है। जैश, लश्कर और हिजबुल से जुड़े हैं ये 14 आतंकी। संवाददाता राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, और क्या कुछ जानकारी? 14 आतंकियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। एनआईए की जांच अब तेज भी हो चुकी है। 2500 ऐसे लोग रडार पर हैं जो कहीं न कहीं आतंकियों से, उनके संगठन से कनेक्टेड थे। क्या इनका पुराना इतिहास भी खंगाला जा रहा है? देखिए लक्ष्मी, कुल मिलाकर के 3 कैटेगरी में आतंकवादियों को बांटा गया है। पहला तो ये जो समर्थक है, क्योंकि जो 2500 का आपने जिक्र किया, ये वो लोग हैं जो आमतौर पर 2019 से पहले पथराव करते थे सुरक्षा बलों के ऊपर। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए जिहादी मानसिकता को बढ़ाने की, कट्टरता को बढ़ाने का काम करते थे। यानी एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर हो सकते हैं आतंकियों के ऊपर। 186 जो दूसरी कैटेगरी है, ये ओवरग्राउंड वर्कर है। ये स्लीपर सेल है जो आमतौर पर रसद, जो आमतौर पर सूचनाएं, इनपुट मुहैया कराते हैं। और जो आखिरी, जो सबसे छोटा घेरा है, जिनके नाम भी न्यूज नेशन के पास इस वक्त मौजूद है, ये वो 14 आतंकवादी हैं जो सीधे तौर पर ताल्लुक रख सकते थे, क्योंकि इनके जो सेलफोन नंबर है वो ट्रेस आउट हुए हैं पहलगाम के उसी इलाके से जहां पर, जिस घाटी पर आतंकी हमला 22 तारीख को हुआ था। तो निश्चित तौर से अगर वो सीधे लिप्त नहीं है ये 14 आतंकवादी, तो ये हो सकता है रसद पहुंचाई हो, सूचनाएं पहुंचाई हो, रेकी की गई हो। तो ये सबसे आंतरिक घेरा है जिसके नाम न्यूज नेशन के पास ससीलू तरीके से है। उसके अलावा 186 लोग ऐसे हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर हो सकते हैं, जिनके जरिए कनेक्टिंग डॉट्स के जरिए वो तार खंगाले जा सकते हैं, जिससे पता चले कि इसके जो आका है इस आतंकी गतिविधि की, वो आईएसआई है, वो पाकिस्तान की सेना है, वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके से चीन का समर्थन है, वो भी स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो सकती है। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एनआईए के डीजी इस वक्त खुद कश्मीर घाटी के अंदर ही मौजूद है और लगातार जांच चल रही है। छापामारी 100 से ज्यादा जगहों पर अभी तक हो चुकी है। जी लक्ष्मी। राहुल, जिन 14 आतंकवादियों की लिस्ट जो हमारे सामने है, आपने बताया कि इनके नाम सामने आ चुके हैं। क्या इनकी लोकेशन, जैसा कि आपने कहा कि नंबर से ट्रेस भी हुए, जिस वक्त ये हमला हुआ पहलगाम के आसपास ही इनकी लोकेशन कहीं ना कहीं बताई जा रही है। क्या इनकी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी हाथ लगी है कि अभी ये लोग कहाँ हैं, कहाँ छुपे हैं? देखिए, ये वो 14 लोग हैं, 14 आतंकवादी हैं जिनकी लोकेशन पहलगाम के आसपास से आई है। इनमें से कई रडार पे ले लिए गए हैं। कोशिश ये है कि इनमें से अधिकांश आतंकियों को धरपकड़ करके एनआईए अपने पास पूछताछ के लिए बुलाए और उसके बाद काफी हद तक स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि आप ये भी देखिए लक्ष्मी कि 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में संभावना ये है कि जो आतंकी पहलगाम की घटना को मैसेकर को अंजाम दे चुके हैं, जिस भी बिल में, जिस भी गुफा में छुपे हुए, उनकी रसद खत्म होने वाली होगी। वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ड्रोन्स भारतीय सेनाओं के नाइट विजन के साथ लगातार उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। तो ऐसे में संभावना यह है कि अगर सटीक लोकेशन पता चल जाए तो यह भी संभव है कि गेम ओवर हो जाए, काउंटडाउन खत्म हो जाए और आतंकी घटनाक्रम करने वाले तमाम आतंकियों को भी मौत के घाट उतार दिया जाए, उनकी करने की सजा दे दी जाए, क्योंकि अब उनकी रसद भी 10 दिन के बाद खत्म होने की कगार पर होगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।